नमस्कार दोस्तों, मैं बिंसी। आज हम काजू खाने के फायदे, उपयोग और नुकसान के बारे में जानेंगे। ड्राई फ्रूट्स की बात हो और काजू का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारत में अलग अलग स्थानों पर इसका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इसका उपयोग कहीं मीठे पकवान तो कहीं मसालेदार व्यंजनों का जायका बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि काजू का इस्तेमाल सिर्फ खाने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग शरीर की कई समस्याओं से निजात दिलाने के लिए किया जा सकता है। इसका सेवन बीमारी से बचाव और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जा सकता है। चलिए जानते हैं, काजू क्या है। काजू छोटा, लगभग 13 से 14 मीटर ऊंचा, मध्यम आकार का आम के वृक्ष के जैसा सदा हरा भरा रहने वाला वृक्ष होता है। इसकी शाखाएं मुलायम होती है। काजू के वृक्ष की छाल से पीले रंग का निचोड़ या रस निकलता है। काजू का पत्ता कटहल के पत्ता जैसा होता है, किंतु सुगंधित होता है। इसके फूल छोटे, गुलाबी धारियों से युक्त पीले रंग के होते हैं, जिनमें सफेद गिरी होती है। इसे ही काजू कहते हैं। इसके ताजे फलों के रस से एक प्रकार का मद्य तथा फलों के छिलकों से काला व कड़वा रस युक्त तेल निकाला जाता है। यह तेल त्वचा में लगने से त्वचा पर फफोले डाल सकता है। काजू कहाँ पाया और उगाया जाना है? मूलतः दक्षिण उष्णकटिबंधीय अमेरिका एवं उत्तर पूर्वी ब्राजील में प्राप्त होता है। भारत में प्रथम बार 16वीं सदी में गोवा में पुर्तगाली व्यापारी इसको लेकर आए। भारत के पश्चिमी तट पर विशेषतः गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। यह एक प्रकार का पेड़ है जिसका फल सूखे मेवे के लिए बहुत लोकप्रिय है। काजू का आयात निर्यात एक बड़ा व्यापार भी है। काजू से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और मदिरा भी बनाई जाती है। काजू का पेड़ तेजी से बढ़ने वाला उष्णकटिबंधीय पेड़ है जो काजू और काजू का बीज पैदा करता है। काजू की उत्पत्ति ब्राजील से हुई है, किंतु आजकल इसकी खेती दुनिया के अधिकांश देशों में की जाती है। सामान्य तौर पर काजू का पेड़ 13 से 14 मीटर तक बढ़ता है। हालांकि काजू की बौनी कल्टीवर प्रजाति जो 6 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। काजू का उपभोग कई तरह से किया जाता है। काजू के छिलके का इस्तेमाल पेंट से लेकर स्नेहक, लुब्रिकेंट्स तक में होता है। एशियाई देशों में अधिकांश तटीय इलाके काजू उत्पादन के बड़े क्षेत्र हैं। काजू की व्यावसायिक खेती दिनोंदिन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि काजू सभी अहम कार्यक्रमों या उत्सवों में अल्पाहार या नाश्ता का जरूरी हिस्सा बन गया है। विदेशी बाजारों में भी काजू की बहुत अच्छी मांग है। काजू बहुत तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है और इसमें पौधारोपण के 3 साल बाद फूल आने लगते हैं और उसके 2 महीने के भीतर पककर तैयार हो जाता है। बगीचे का बेहतर प्रबंधन और ज्यादा पैदावार देने वाले प्रकार, कल्टीवर्स का चयन व्यावसायिक उत्पादकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। अन्य भाषाओं में काजू के नाम। काजू का वानस्पतिक नाम एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल एल होता है। काजू एनाकार्डियेसी कुल का होता है और अंग्रेजी में इसको कैशू नट कहते हैं। लेकिन काजू भारत के अन्य प्रांतों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे संस्कृत में वृक्कुल, वृत्तारुष्कर, वृत्तपत्र, गुच्छपुष्प, स्निग्धपीतफल। हिंदी में काजू, ओड़िया में भालिया, लंका भालिया, कन्नड़ा में गेराबीजा, गोदम्बे, गुजराती में काजू, तमिल में कालामावु, मुंधारी, तेलुगु में जिदियांती, जिदिमामिदी वित्तु, बंगाली में हिजली, नेपाली में काजू, मराठी में काजू। काजू का औषधीय गुण। काजू के बारे में जितना बताएंगे वह कम ही होगा, क्योंकि काजू पौष्टिकता से भरपूर होता है और थोड़ा कड़वा, गर्म तथा वातपित्त और कफ को करने वाला होता है। इसके अलावा काजू पेट के रोग, बुखार, कृमि, घाव, सफेद कुष्ठ, संग्रहणी, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, पाइल्स तथा भूख न लगने जैसे बीमारियों में लाभप्रद होता है। इसका जड़ तीव्र विरेचक, शरीर से अवांछित पदार्थ निकलना तथा कमजोरी दूर करने में सहायक होता है। काजू की बीज मज्जा पोषक, मृदुकारी तथा विष को कम करने में मदद करती है। काजू के फायदे। काजू प्रोटीन और ऊर्जा का स्रोत होने के साथ साथ याददाश्त बढ़ाने, सूजन कम करने और अर्थराइटिस का दर्द कम करने में मदद करता है। इसके अलावा भी काजू के बहुत सारे फायदे हैं, चलिए जिनके बारे में चर्चा करते हैं।
स्वस्थ दिमाग के लिए काजू खाने के फायदे। काजू में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है। मैग्नीशियम मस्तिष्क के रक्त प्रवाह में सहायक होता है और साथ ही मस्तिष्क की चोट को दूर करने में मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। इसके अलावा मैग्नीशियम में एंटीडिप्रेसेंट गुण होते हैं जो अवसाद को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार काजू में मौजूद मैग्नीशियम दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो सकता है। रक्तचाप में सुधार के लिए काजू खाने के फायदे। रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी काजू की भूमिका देखी जा सकती है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार काजू से बना सप्लीमेंट ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। फिलहाल इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है। दांत दर्द से राहत दिलाए काजू। अगर दांत दर्द से परेशान रहते हैं तो काजू का इस्तेमाल इस तरह से करने पर लाभ मिलता है। काजू का पत्ता एवं छिलके का काढ़ा बनाकर गरारा करने से दांत का दर्द कम होता है तथा दांत के जड़ में जो घाव होता है उससे भी राहत मिलती है। दस्त रोके काजू। अगर असंतुलित खानपान के कारण दस्त हो रहा है तो 10 मिलीलीटर काजू के फल के रस में मधु मिलाकर दिन में एक बार सेवन करने से दस्त, अतिसार में लाभ होता है। उदकमेह, डायबिटीज इंसिपिडस में लाभकारी काजू। काजू उदकमेह में बहुत गुणकारी होता है। 5 से 10 मिली काजू के छिलके का काढ़ा या 1 से 2 ग्राम छिलके के चूर्ण का सेवन करने से उदकमेह में लाभ होता है। मूत्र संबंधी बीमारियों से दिलाए निजात काजू। मूत्र संबंधी बीमारी मतलब मूत्र करते समय दर्द या जलन होना, रुक रुक कर पेशाब आने जैसी समस्याओं में काजू काम आता है। 10 से 15 मिली काजू फल के रस में मधु मिलाकर दिन में एक बार सेवन करने से मूत्र संबंधी रोग, मूत्राशय में सूजन आदि में लाभ होता है। माहवारी के दर्द से राहत दिलाए काजू। मासिक धर्म के दौरान दर्द की समस्या से अगर पीड़ित है तो 10 से 15 मिली काजू फल के रस में मधु मिलाकर सेवन करने से कष्ट से आराम मिलता है। आमवात या अर्थराइटिस का दर्द करे कम काजू। उम्र के बढ़ते ही अर्थराइटिस की समस्या से सब ग्रस्त हो जाते हैं। काजू फल के रस को जोड़ों में लेप करने से आमवात जन्य दर्द में लाभ होता है। त्वचा संबंधी रोगों से दिलाए राहत काजू। प्रदूषण के कारण त्वचा संबंधी बहुत तरह की बीमारियां होने लगी है। काजू के शाखा को पीसकर लगाने से त्वचा संबंधी का समस्याओं से राहत मिलती है। मस्सों का आना कम करने में करे मदद काजू। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण के कारण मस्सा आदि की समस्या भी होने लगी है। काजू के छिलके का तेल लगाने से शरीर के छोटे छोटे काले मस्से नष्ट हो जाते हैं। कुष्ठ संबंधी लक्षणों से दिलाए राहत काजू। कुष्ठ के लक्षणों से राहत दिलाने में काजू काम आता है। कुष्ठ के कारण त्वचा में जो शून्यता आती है, इसके तेल को लगाने से वह मिटती है। कमजोरी दूर करे काजू। अगर लंबे समय तक बीमार रहने के कारण कमजोर हो गए हैं तो 2 से 4 काजू को 100 मिलीलीटर दूध में मिलाकर खाने से कमजोरी दूर होती है तथा शरीर पुष्ट होता है। काजू खाने से कमजोरी दूर होने में मदद होती है। पैरों की बिवाई ठीक करे काजू। अक्सर ठंड के मौसम में पैर फटकर उसमें से बिवाई निकलने लगती है। काजू के छिलके का तेल लगाने से पैरों की बिवाई ठीक हो जाती है और आपको सबके सामने शर्मिंदा होने से बचाती है। सूजन कम करने में सहायक है काजू। अगर किसी बीमारी के लक्षण के स्वरूप सूजन की परेशानी है तो काजू के फल के रस को सूजन वाले जगह पर लगाने से लाभ मिलता है। इससे प्रभावित स्थान का सूजन और दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। शरीर में एनर्जी बनाए रखने में काजू फायदेमंद। काजू का सेवन आपकी एनर्जी को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार काजू में वृक्ष और धातुवर्धक गुण होते हैं जिससे शरीर को उचित मात्रा में पोषण तत्व मिलता है। यह शरीर में बल प्रदान करने में सहयोगी होते हैं। गर्भावस्था के लिए काजू में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गर्भावस्था में आवश्यक हो सकते हैं, जैसे इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के साथ ही भ्रूण की हड्डियों के विकास के लिए जरूरी होता है। मैग्नीशियम जन्म के समय शिशु के वजन में कमी और गर्भवती के रक्तचाप को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मददगार काजू। पाचन तंत्र के अस्वस्थ होने के कारण शरीर में आम बनना शुरू हो जाता है जो कि रक्तवाहिनियों में जमा होना शुरू होता है और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या को उत्पन्न करता है।
काजू में उष्ण गुण होने के कारण यह पाचन को स्वस्थ बनाता है, जिससे आम के बनने को रोका जा सके। साथ ही यह रेचक होने के कारण शरीर में पहले से बने हुए आम को पूरी तरह से बाहर निकालने में भी मदद करता है। हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक काजू। काजू में मौजूद मैग्नीशियम ओस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों की रोकथाम में मदद कर सकता है। इस बीमारी के कारण हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं। एक रिसर्च के अनुसार काजू में कैल्शियम की उचित मात्रा पाई जाने के कारण यह हड्डियों की मजबूत करने में मदद करता है। पाचन शक्ति को बेहतर बनाने में मददगार काजू। काजू में उष्ण गुण होने के कारण यह मंदाग्नि को दीप कर पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। इससे खाना हजम होने के साथ साथ शरीर को पोषण मिलता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि काजू का अधिक मात्रा में सेवन कब्ज और गैस की समस्या पैदा कर सकता है। उन्हें काजू का सेवन कम ही करना चाहिए। मधुमेह के इलाज में काजू फायदेमंद। मधुमेह के लक्षणों को कम करने में काजू का सेवन फायदेमंद होता है, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार ये सीरम में इंसुलिन के लेवल की नियंत्रित करने में मदद करता है। खून बढ़ाने में लाभकारी काजू। काजू में आयरन की उचित मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण यह खून बढ़ाने में भी मदद करता है। इससे एनीमिया जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव में भी काजू मददगार हो सकता है। दरअसल काजू के अर्क में एनाकार्डिक एसिड पाया जाता है। एनाकार्डिक एसिड कैंसर शरीर में कैंसर फैलने की प्रक्रिया को रोकने में मदद कर सकता है। ध्यान रहे कि काजू का सेवन कैंसर की समस्या से छुटकारा नहीं दिला सकता है। इसका सेवन सिर्फ कैंसर से बचने के लिए स्वस्थ डाइट के रूप में किया जा सकता है। अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसका डॉक्टरी इलाज जरूरी है। बालों की खोई हुई रौनक लौटाने में मददगार काजू। काजू में स्निग्ध गुण पाए जाने के कारण यह बालों की चमक को बढ़ाने में भी मदद करता है। बालों को सेहतमंद बनाए रखने में काजू का सेवन लाभकारी होता है। वजन घटाने में फायदेमंद काजू। काजू में रेचक गुण पाए जाने के कारण यह शरीर से विषैले पदार्थों जैसे आम को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे वजन घटने में भी मदद मिलती है। हृदय स्वास्थ्य के लिए काजू। काजू को नट्स की श्रेणी में रखा जाता है और नट्स शरीर को कई रूपों में फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। हृदय के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए भी नट्स महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें बायोएक्टिव मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो हृदय को स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं। थकान दूर करने में काजू का सेवन फायदेमंद। काजू का सेवन करने से ये थकान को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार इसमें वृक्ष और धातुवर्धक गुण पाए जाते हैं, जो कि शरीर के ऊर्जा को बढ़ाकर थकान को दूर करने में मदद करते हैं। गॉल ब्लैडर की पथरी। काजू में मौजूद फाइबर गॉल ब्लैडर की पथरी की समस्या से बचाव करने में मददगार हो सकता है। गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए मोटापा और तेजी से वजन घटना जोखिम कारक है। फाइबर से भरपूर आहार पित्ताशय पथरी को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि काजू का सेवन इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसलिए इस समस्या के इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करना भी जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट। काजू में पाए जाने वाले पोषक तत्वों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना जाता है, क्योंकि यह कैंसर से बचाव कर सकता है और हृदय के साथ संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने का काम कर सकता है। काजू का उपयोगी भाग। काजू के फल, त्वचा, जड़, बीजपत्र तथा पत्ते के तेल का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। काजू का सेवन कैसे करना चाहिए? अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए काजू का उपयोग कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। काजू के सेवन से दुष्प्रभाव। काजू के सेवन के फायदे जितने हैं उतने ही इसके साइड इफेक्ट्स भी है। काजू के छिलकों का तेल बहुत जलन पैदा करने वाला तथा फफोला उत्पन्न करने वाला होता है। अतः इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसके अलावा पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को इसका सेवन अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। किसी भी वस्तु का उपयोग एक सीमित मात्रा में करना चाहिए, तभी उसका फायदा हो सकता है। ठीक ऐसे ही हमें जानना चाहिए कि काजू कैसे खाया जाए। काजू का सीमित मात्रा में किया गया उपयोग ही फायदेमंद है। अधिक मात्रा में किया गया इसका उपयोग नकारात्मक परिणाम दे सकता है। आइए जानते हैं काजू के नुकसान को।
काजू में सोडियम की मात्रा पाई जाती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा काजू खाते हैं तो शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक और हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही किडनी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। काजू में उच्च मात्रा में कैलोरी होती है। वैसे तो कैलोरी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से आपका वजन बढ़ सकता है। काजू में फाइबर पाया जाता है। फाइबर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन काजू के रूप में बहुत ज्यादा फाइबर का सेवन पेट में सूजन और गैस का कारण बन सकता है। काजू पोटेशियम से समृद्ध होता है। अधिक काजू के सेवन से ज्यादा पोटेशियम हमारे शरीर में पहुंच सकता है, जिस कारण दिल का धड़कना अचानक बंद हो जाना, कमजोरी और किडनी में खराबी जैसी अवस्था हो सकती है। इसलिए हम आपको एक डॉक्टर से सलाह लेने का सुझाव देते हैं। वे आपको काजू या काजू से बनी चीजों को दवा के रूप में लेने के बेहतर तरीके के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज आपने काजू के बारे में काफी कुछ जाना होगा। दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आवश्यक सूचना: इस चैनल में शामिल जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसका उद्देश्य किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं है। विशिष्ट व्यक्तिगत आवश्यकताओं के कारण व्यक्ति को व्यक्ति की स्थिति के लिए जानकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श करना आवश्यक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।